हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो वो आपका आएगा पंचायत अकाउंट्स जो ईस्टर्न के पोस्ट हैं, उसमें जो जनरल नॉलेज पोर्शन में आएगा आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। फिर तो आपको ये जो है हम प्रोवाइड करेंगे इसमें स्टडी मटेरियल में, और अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे जो सारी जो हैं बहुत सारी स्कीम्स जो हैं सेंट्रल स्कीम्स वो हम अलग से डिस्कस करने। आज ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें हम just थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिना जैसे आपका टाइप्स बनता है इसमें और स्कीम्स जो हैं होती क्या हैं, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं इसके जो है स्कीम्स जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो आपको याद नहीं रहने वाले। ये तो लिख के लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम पहले स्कीम होती क्या है। ये आपका बन गया आपका यहाँ जो ग्रांट्स बनते हैं, जैसे आपको पता है बजट जब पास होता है उसमें जो ग्रांट्स होती हैं वो भी पास होती हैं, अप्रूव होती हैं स्टेट्स के लिए। तो ऐसे ग्रांट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट जो हैं स्टेट्स के लिए। ये अलग से हैं ग्रांट, ठीक है। तो अब कोई नेशनल जो है गोल अचीव करना है स्टेट्स जो कंट्री को, ठीक है, उसके लिए जो स्पेशल पर्पस ग्रांट्स बनाई जाती हैं सेंटर के द्वारा, फिर वो अचीव करने के लिए वो गोल, तो उसके लिए बनती हैं ये स्कीम्स। अगर स्पेशल ग्रांट बनाई जाएगी फिर उन्हीं को लोन जो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट को, क्योंकि वो अचीव करने के लिए वो गोल, तो वो कहलाएगी आपकी स्कीम्स, ठीक है। आपको बस खाली इतना याद रखना है, ये जो हैं ये जो हैं स्पेशल पर्पस ग्रांट्स जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है किनको देता है, वो स्टेट को देगा, क्योंकि वो करेंगे फिर अचीव वो नेशनल गोल को। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया क्लियर। तो कंसेप्ट के बाद देखते हैं हम इसके टाइप्स, ठीक है। ये स्कीम हो गया, इसके दो टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक तो पहला आपका आ गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम, CS जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको खाली एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी है सेंट्रल सेक्टर CS की, वो करता है बस खाली सेंट्रल, स्टेट का कोई भी हाथ इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेट का कोई हाथ नहीं होगा इस वाले स्कीम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमें पढ़ने हैं वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं CSS जिसे बोलते हैं। तो वो स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसको, स्टेट को, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन की फ़र्क है, आप बस इतना याद रखिए। तो यहाँ पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है सब टाइप्स हैं दो, वो है कोर स्कीम, कोर ऑफ द कोर स्कीम, ठीक है, वो अलग से हैं। आगे देखते हैं हम एग्जांपल के द्वारा। तो जैसे मैंने बोला था पहले कि को जो है सेंट्रल स्कीम जो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं वो करेगा स्टेट इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है बस। कोर ऑफ द कोर स्कीम ये सेंट्रल स्कीम का सब पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडिंग जो है वो शेयर की जाती है, फंडिंग जो है रेशो में शेयर की जाती है। जैसे आपका रेशो रह गया यहाँ पे जनरल कैटेगरी स्टेट्स, ये पहले आप जान लीजिए, जनरल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं जो भी केरला से लेके यहाँ पे आपका वेस्ट साइड ईस्ट साइड आ गया बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात आ गया वेस्ट साइड। तो वहाँ से लेके जो भी स्टेट्स हैं इंडिया की वो क्या लाएंगी जनरल कैटेगरी स्टेट्स, बस छोड़ के वहाँ एक्सक्लूड उसमें करके नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स हैं जिसमें आएगा आपका सिक्किम, और 7 सिस्टर्स आएंगी जैसे असम होगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो भी हैं वो आएंगी। और इंक्लूड हैं इसमें स्पेशल जो पर्पस स्पेशल जो है स्टेट्स, उनमें आएगा थ्री जो है हिमालयन स्टेट्स, उसमें आएगा उत्तराखंड आपका, जो जम्मू एंड कश्मीर आएगा, और हिमाचल आएगा, ठीक है। तो अलग अलग है प्रपोर्शन जो है रेशो इनका वो अलग अलग है शेयर फंडिंग का। कोर स्कीम बन गई, ठीक है। तो उसका जो फंडिंग है वो करेगा कौन, सेंटर पहले करेगा जनरल कैटेगरीज में 60%, ठीक है, 40% करना पड़ेगा स्टेट को। अगर अब होगी ये स्पेशल जो मैंने बोला था नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट, तो वहाँ पे 90% करेगा प्रोवाइड कौन, सेंटर, बस करना पड़ता है 10% किसको, स्टेट को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ज़रूरी रखना है। कोर ऑफ द कोर स्कीम जो है दीज स्कीम्स आर फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको तो ये मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% यहाँ पे सेंटर करेगा फंडिंग का, कोई भी स्टेट के हाथ में कोई नहीं है, फंडिंग नहीं करनी है स्टेट को, बस करना है 100% कौन करेगा,
सेंट्रल। यहाँ पे एमजी नरेगा आपका एग्जाम्पल आएगा जो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम जो 100% कौन करता है, फंडिंग सेंट्रल करेगा। तो एमजी नरेगा आएगा इसमें। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो आपका आएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो मैंने बोला था जो टाइप है स्कीम की, तो ये आपका टाइप यहाँ बनेगा, कौन बनाता है, सेंट्रल। तो 100% फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल। इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो इसमें जो है इम्प्लीमेंट और कौन करेगा, सेंटर खुद ही डायरेक्ट करना है सेंटर को। जैसे आपका पीएम किसान हो गया जो फार्मर्स को असिस्ट करते हैं 6,000 रुपये जो है वो किस्तों में दो तीन किस्तों में दिए जाते हैं 2,000 करके। तो वो हो गया आपका सेंटर करता है, स्टेट में इसमें कोई हाथ नहीं है। पीएम आशा जो आशा हेल्थ वर्कर्स हैं वो आपके बनेंगे इसमें। तो हेल्थ वर्कर जो आशा हैं वो भी आएंगे इसी में। तो सागरमाला प्रोजेक्ट आपका बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है इंडिया का, जिसमें आपके इंडिया के जो है न्यू मेगा पोर्ट्स बन रहे हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आता है ये प्रोजेक्ट, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया में। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो मैंने बोला था वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जैसे फसल आपकी ख़राब होगी या कुछ भी होगा बारिश से या कोई भी ऐसी आफत आ गई, तो उसका जो इंश्योरेंस बनेगा वो सेंटर के अंडर ही होगा, ठीक है, स्टेट में नहीं होगा। तो MIS जो आपने देखा होगा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जो सरकार जो है वो जो है जो मार्केट दामों से वो ख़रीद के फार्मर्स से ख़रीद के वो जो फसलें या फ्रूट्स या वगैरह जो है उनसे वो ख़रीद लेके वो फिर उनको फ़ायदा देते हैं, ठीक है। ये जो स्कीम्स हैं ये क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो मैंने बोला था इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सेंटर। अब ये वाले जो दो हैं ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ये कौन करेगा इम्प्लीमेंट, स्टेट, ठीक है, ये दो स्टेट करेगा। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जैसे आपका कोर स्कीम हो गया जो मैंने बोला था, यहाँ पे रेशो, यहाँ पे फंडिंग जो है शेयर हो गई रेशो में, ठीक है। 40% आपका देगा कौन, स्टेट, 60% देगा आपका स्टेट जनरल कैटेगरी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड वो फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन और सीड्स दिए गए थे। तो ये यहाँ ये जो प्रोजेक्ट था ये जो स्कीम थी ये कोर स्कीम थी, इसमें स्टेट को भी फंड करना पड़ता है। जैसे आपका आगे आएगा इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो आपको सड़कें बना रहा है आपके ग्रामीण इलाकों में। तो यहाँ पे आपका होगा प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके गरीबों के घर बन रहे हैं, जिस स्कीम में स्वच्छ भारत मिशन जो ये अभियान चला है सफाई का, जहाँ पे ये भी आएगा क्या, कोर स्कीम। इसमें सेंटर का हाथ है किसमें, शेयर ये फंडिंग में। आंगनवाड़ी सर्विस जिसमें आपका मिड डे मील्स और छोटे बच्चों को वो स्कूलिंग दी जाती है वो आपका होगा आंगनवाड़ी सिस्टम, ये भी आएगा कोर के अंडर, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक स्कीम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक्ट बना फिर MG नरेगा जिसे कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इनेक्ट किया गया था तो 2005 में। तो 2006 में जो है लॉन्च किया गया, इसे पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो ये एक राइट फुलफिल करता है जिसका नाम है राइट टू वर्क, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड करता है आपको राइट। तो ये जो फर्स्ट प्रपोज किया था ये नरसिम्हा राव ने 1991 में किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो इसका नाम था वो नरेगा था, खाली नरेगा। 2008 में इसका फिर रिनेम करके प्रधानमंत्री नहीं ये जो है महात्मा गांधी MG नरेगा लगाया गया था। तो प्रीवियस जैसी स्कीम्स ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जो थी वो था जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये आपको याद नहीं रखनी है, बस खाली आपको यही रखना है। ये जो लॉन्च करा था इन्होंने तो 2006 में वो हुआ था अनंतपुर आंध्र प्रदेश के एक स्टेट में। तो ये आपको अगर फैक्ट है ये फर्स्ट इसका एम क्या है, वो बस खाली है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है आपकी जो है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, अंडर बनाया गया है, और किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट टू वर्क दे रहा है, आपको हक दे रहा है काम करने के लिए। बहुत बेरोजगारी जब होती है कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको गारंटी देता है कौन, यही एक्ट, ठीक है, एक्ट देता है 100 डेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर अपने रेजिडेंस के अंदर ही, ठीक
ठीक है। तो 5 किलोमीटर यहाँ से अपने ही गांव में देगा। तो 15 जो है डेज के एप्लीकेशन से पहले जो उसे आपको डिमांड करनी पड़ती है। जो ग्राम पंचायत होगी आपकी, वो डिमांड करेगा किससे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। क्या करेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट वहाँ पे जो ऑफिस होगा वहाँ पे जब ये डिमांड करेगा वर्क की, तो वो 15 डेज़ के अंदर फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बनेगा। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस स्कीम की, वो है जैसे आपका यहाँ पे ये जो है, जब ये MG नरेगा काम करेगा तो उसके बाद क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स जो हैं वो हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे आपका सिंपल मैं बोलता हूँ, जैसे इसने दूसरे में बोला है रिसोर्स बेस ऑफ पुअर जो है वो क्या होगा, मजबूत होगा। कैसे होगा, जैसे आपका जो इनकम है, जैसे आप वर्क करने लगोगे उस PMG ये जो नरेगा के अंडर, आपकी जो इनकम वो इंक्रीज हो गई। हाउस होल्ड की, रूरल फैमिली की इनकम मान लिया तो 10,000 थी, फिर हो गए 15,000, तो 5,000 क्या हो गए ज़्यादा, तो ठीक है। ये जो ज़्यादा है कंजप्शन लेवल जो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके जो एक तो ये है कि इसका जो है लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा तो सही तो मगर हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा इसे, और सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है प्रोडक्टिव एसेट्स भी डेवलप होते हैं, जैसे कि आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है उसमें भी हो जाएगा। तो सोशल इंक्लूजन भी इसमें आएगा। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे ये जो है ये बॉटम अप अप्रोच है, ये जो है क्यों MG नरेगा रूरल डेवलपमेंट का मसला, तो ठीक है। ये ब्लॉक लेवल पे ही, ये जो विलेज लेवल पे ही आता है, क्योंकि इसमें जो है प्लान कौन करता है, ग्राम सभा किसको फिर वहाँ पे कौन करता है, ग्राम पंचायत आपकी। तो ये बॉटम अप अप्रोच है, पीपल सेंटर्ड है। और क्या है, और है जो है ये जो है मजबूत करता है किसके, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। पंचायत राज में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बॉटम अप अप्रोच, जैसे आपके लोगों को ज़्यादा इख्तियार देते हैं गवर्नमेंट में आपके पंचायत राज में। तो ठीक है, ये आपका बनेगा ये MG नरेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप कैसे काम करता है, वो है आपका जो पहले वर्क आएगा वो अप्रूव होगा, टेक्निकल अप्रूवमेंट होगा, फाइनेंशियल अप्रूव होगा, फिर स्टार्ट वर्क होगा, उसके बाद कंप्लीट जब होगा तो हैं ये का आपका वर्कर्स की साइड से हैं। बेनिफिशियर जो है वो ग्राम पंचायत है, वही ग्राम पंचायत ही रजिस्ट्रेशन करेगी, जॉब कार्ड देगी। तो डिमांड जो है वर्क की वो भी करेगा कौन, ग्राम पंचायत। और वर्क एलोकेशन जो है वो भी करेगा ग्राम पंचायत ही। फंड जो है वो पहले सेंटर करेगा स्टेट को प्रोवाइड, स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को, और कोऑर्डिनेटर जो है वो करेगा प्रोग्राम ऑफिसर को जो ब्लॉक लेवल पे होता है, तो इम्पॉर्टेंट अदर एजेंसीज़ को भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट्स हैं उनको भी। उससे क्या होगा फिर, वो PO जो है, PO मतलब वहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर, वो ब्लॉक लेवल पे वो करेगा आपके बैंक अकाउंट में वो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो वो है ये होना चाहिए इंडियन रेजिडेंट, वो तो ठीक है। 18 से ऊपर होनी चाहिए इसकी एज, 18। तो ये उसी ग्राम पंचायत का ही एक मेंबर होना चाहिए, मतलब बाशिंदा होना चाहिए उसी गांव का, अलग से गांव का नहीं, ठीक है। जो वॉलंटियर होना चाहिए, एप्लीकेंट अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरी बात यहाँ पे रोल ऑफ ग्राम सभा जैसे आपको पता होगा, जो भी है गांव में लोग हैं 18 से ऊपर जो वोट देते हैं किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है। तो वो आपके ग्राम, ये परमानेंट बॉडी है, वो आपका ग्राम सभा बन गया है। ये जो है यही मीटिंग कराता है, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये आपका ग्राम सभा हो गया। फिर रोल ऑफ ग्राम पंचायत है, इसमें क्या है, तो वो है आपके जॉब कार्ड्स, आपका जो डिमांड वर्क, आपका जो भी वर्क फिर चलता है, या ये कौन करता है, ये आपका ग्राम पंचायत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे ग्राम पंचायत का। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है इसमें, क्योंकि मैंने बोला था ये सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट, मगर सेंटर की स्कीम है। 100% जो है फंडिंग, ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है, 100% इसकी फंडिंग कौन करता है, सेंटर, ठीक है। तो इसमें जो है पहले जो है ये कुछ एजेंसी सेटअप करेगी इसको मॉनिटर करने के लिए। जैसे आपका बन गया यहाँ पे गारंटी काउंसिल बनेगा,
स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, जहाँ पे आपको गारंटी मिलेगी कि को वायलेट मत कर रहा है इस एक्ट को, तो यहाँ पे ये। तो दूसरा बनेगा आपको स्टेट लेवल पे, वो है स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, जो है फंडिंग के रिलेटेड जो भी मसले हैं वो करेगा स्टेट ही हल, डिफरेंट एजेंसीज प्रोवाइड करेगा, जैसे सोशल ऑडिट भी करेगा एजेंसी यहाँ पे आपको प्रोवाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसी रिलेटेड आपके लिए तैयार किए हैं। जैसे आपका यहाँ पे बनेगा सोशल ऑडिट कमेटी जो है नरेगा की, वो कौन देखता है, ठीक है। तो वो जो है सोशल बनाता कौन है, सोशल ऑडिट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, बट जो है किसके द्वारा बनाती है, वहाँ पे तो कोई इनका इलेक्शन जैसे वो करेगा बनाएगा, ये नॉमिनेट तो कौन करवाएगा, ग्राम सभा इसमें आएगा। ग्राम सभा जो मैंने बोला था, जो भी जो हैं लोग किसके जो उस विलेज के लोग हैं 18 से ऊपर, वही आपकी ग्राम सभा बनती हैं, ठीक है। तो मॉनिटर कौन करता है विलेज लेवल पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरेगा को, ठीक है। कोई काम हो रहा है डेवलपमेंट का या कोई, उसको कौन देखता है, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर डी, उसमें आएगा आपका लोकल वीएमसी, उसका विलेज मॉनिटरिंग कमेटी वो बनाएगा आपका ग्राम सभा, जैसे मैंने बोला था सोशल ऑडिट भी वही बनाएगा और ग्राम सभा भी वही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ जॉब कार्ड, जैसे आपका जॉब कार्ड बनता है उसकी वैलिडिटी होगी 5 ईयर्स, ये तो पता ही होगा आपका। कोटा क्या होता है वुमेन के लिए, क्योंकि वुमेन भी काम करती हैं इसमें वुमेन का जो कोटा रहता है वो है 1:3, जैसे आपका कोटा रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बोला था फंडिंग रेशियो जो आपका कोर स्कीम्स के लिए रहता है वो आपको याद रखना है। जैसे ही इस क्वेश्चन में करेक्ट आया है स्टेटमेंट देना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गलत दिया गया है, 70 to 50 किसी भी स्कीम में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 days ऑफ वर्क, ठीक है। ये दूसरा जो है ठीक है, इसमें आएगा ओनली 2। तो नेशनल ग्रीन मिशन, ग्रीन इंडिया जिसे बोलते हैं, ये एक मिशन है। तो इसको मर्ज किसके साथ किया गया है, एमजी नरेगा से। यहाँ पे आप एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट हैंगे, तो ये आपका यही प्रोजेक्ट है। तो आज का लेक्चर जो है ये यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं हम। अगले लेक्चर्स में हम प्रोवाइड करेंगे आपको स्टडी मटेरियल, उसके अलावा हम करेंगे आपके लिए वहाँ पे अगले जो स्कीम्स हैं वो अच्छी तरह से आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ।